Okay, so Advait, I see your work here. So first question, 50,000 wrongly distributed in the ratio of 3:2. So you have taken in the ratio of 3:2 and distributed. Yes, that's correct. Fine. So ये हो गया आपका. Next is losses 48,000 डिस्ट्रीब्यूट हो गया था 3:2 में. तो 48,000 तुमने वापस ले लिया और फिर उसको तुमने रीडिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके इक्वल रेशियो में. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट. A debit to B. नेक्स्ट इज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रॉफिट 45,000 दे एग्री टू चेंज. तो 45,000 को इक्वल रेशियो में वापस ले लिया और जो नया रेशियो है. अच्छा, तो जब प्रॉफिट रीडिस्ट्रीब्यूट करोगे तो ये दोनों क्रेडिट होगा. ये तो तुमने ठीक लिखा है, ए विल बी क्रेडिटेड, तो इवन जो बी है वो भी तुम्हारा क्रेडिट ही होगा ना. और ये जो 45,000 तुम ले रहे हो ये जब वापस लोगे तो ये तुम डेबिट करोगे यहाँ पे. तो ओनली थिंग इज यहाँ पे जो तुम्हारा ये केस है, दिस वन इज बेसिकली ये एक रॉन्ग हो गया है एंड देन दिस इज रॉन्ग. बी के केस में गड़बड़ हो गई है. बी को जब वापस टेक बैक वापस ले रहे हो तो बी को केस के अंदर यहाँ डेबिट में लिखना है अपने को, है ना. ये यहाँ पे अमाउंट लिखना था तुमको 22,500 का. एंड जब हम उसको रीडिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो 20,000 क्रेडिट में लिखना था. तो बी के केस में उल्टा हो गया है, इस वजह से ये क्वेश्चन थोड़ा तुम्हारा गलत हो रहा है. ठीक है, इसको ठीक करने की जरूरत है. डी में हमने एंड ऑफ द ईयर 2020 के एंड में प्रॉफिट्स डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. अच्छा, बात दे दिए और देन वी डिसाइड इन द रेशियो ऑफ 3:2. तो 1,07,000 पूरा हो रहा है ऐड करके. तो 1,07,000 हमने पार्टनर से वापस ले लिया इन द इक्वल रेशियो और उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 3:2 के अंदर. ठीक है, फाइन. सो ये हो गया. नेक्स्ट इज आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग दे डिसाइड टू चेंज फॉर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट. इन सब का टोटल नेट लॉस में आ रहा है 48,000. वो तुमने रिवर्स कर दिया और फिर उसको तुमने रिवर्स कर दिया ओल्ड रेशियो में 1:1 में और फिर तुमको नए रेशियो में बांट दिया. ठीक है, दैट्स ओके. 40,000 डिस्ट्रीब्यूटेड ओमिटिंग द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंटिंग टू ₹5,000 और ये अमाउंट गलत हो रहा है जबकि ये टोटल सही है. तो 5,000 और 4,500 तुमको देना था और फिर उसको तुमने बांट दिया. ओके, ठीक है, ये एंट्री सही है. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया जबकि देना नहीं था, तो तुमने रिवर्स किया उसको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को, प्रॉफिट को बांट दिया उनके रेशियो के अंदर. दिस इज ओके. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एज प्रोवाइडेड इन द डीड वाज ओमिटेड टू बी चार्ज्ड. नहीं लगाया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग. तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जब हम प्रोवाइड करेंगे तो डेबिट होगा और फर्म क्रेडिट हो जाएंगे एंड दिस विल बी डन. ठीक है, दिस इज ओके, ये भी सही है. नेक्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 3:2 को हमने वॉज चार्ज रॉन्गली चार्ज एज 2:3. अच्छा, तो ये थोड़ा सा लैंग्वेज का इशू है यहाँ पे पढ़ने में. ये हमने 3:2 लगाना था लेकिन हमने 2:3 लगा दिया. तो जो रिवर्स करेंगे वो 2:3 में रिवर्स करेंगे. तो यहाँ जब तुम वापस ले रहे हो रिवर्स तो ये 2,000 और 3,000 होगा. दिस विल बी 2,000 एंड 3,000. ये 2 और 3 होगा और जब हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हम उसको 3:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. Interest on capital was provided as stated in the deed. IOC amounted to 12 was not provided. Okay, 12,000 18,000 हमने दे दिया और फिर उससे जो लॉस हो रहा है वो हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. ठीक है. B was to be allowed an annual salary of 9,000. जो ओमिट हो गया तो B को सैलरी दे दिया और उससे जो लॉस हुआ वो इक्वली उनको पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा. ठीक है. B को सैलरी देनी थी 9,000 ए और बी को और जो ओमिट हो गई है तो 9,000 ए को, बी को 12,000, 21 हमने. ठीक है. बी वॉज एंटाइटल्ड टू एन एनुअल सैलरी ऑफ 12,000 जो हमने 18 19 2 साल ओमिट कर दिया. तो बी की सैलरी हमने 18 की दी और 18 की सैलरी का जो लॉस है वो 3:2 में बांट दिया है. ठीक है. 19 की सैलरी दी और ये 19 का लॉस 1:1 में बांट दिया. ये भी ठीक है. According to the deed, B was entitled to an annual salary of 12,000 और वो 3 years में, वो 3 साल का रेशियो अलग है तो 3 साल की एक साथ सैलरी दे दी तुमने और उसको तुमने 3:2 में बांट दिया, 2:1 में बांट दिया और 1:1 में बांट दिया. ठीक है, फाइन.
ये हो जाएगा, ये टोटल देख लेना। नेक्स्ट इज दे हैव ओमिटेड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ओमिट कर गए हैं 10,000 का फॉर 2 years, 19 और 20 का। देयर फिक्स कैपिटल्स ऑन विच इंटरेस्ट वाज टू बी कैलकुलेटेड, ये फिक्स कैपिटल दे रखी है 1,50,000 और 2 लाख। इंटरेस्ट का जो रेशियो था, इस साल का रेशियो ये है और इस साल का रेशियो ये, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तुमने दोनों साल का एक साथ दे दिया, फाइन। और फिर उसको द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अच्छा, तो जो 35,000 है वो इस रेशियो में बांट दिया, दैट इज 1:1, और उसको बांट दिया 2:2। ठीक है, ठीक है, ठीक है। आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट फॉर द ईयर 20, पार्टनरशिप ने डिसाइड किया उनको चेंज करना है 1 अप्रैल 18 से। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो फॉर द लास्ट 2 years, 19 का रेशियो दिया है और 20 का रेशियो दिया है, प्रॉफिट दिया है। नई डीड में आईओसी देना है और प्रॉफिट इक्वली बांटना है। तो आपने रिवर्स किया प्रॉफिट 1,20,000 2:1 के रेशियो में, ठीक है। एंड देन यू रिवर्स इज 3:2 के रेशियो में, वो भी ठीक है। ये प्रॉफिट आ गया और फिर उसके बाद आईओसी दिया उनको 90,000 और 2,10,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके इक्वल रेशियो में, ठीक है। यहाँ पे इन सब केसेस में आपको यू हैव टू यूज करंट अकाउंट, है ना। यहाँ पे जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट आएगा, दिस विल बी करंट अकाउंट, क्योंकि फिक्स कैपिटल दे रखी है तो यू हैव टू यूज करंट अकाउंट। इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी वो करंट अकाउंट ही लिखा जाएगा, यहाँ पे भी ये करंट अकाउंट आएगा, ये जो है अकाउंट का नाम, यहाँ पे भी करंट अकाउंट आएगा, यहाँ पे भी फिक्स कैपिटल बोल रखी है। तो वेयर एवर द फिक्स कैपिटल इज गिवन यू हैव टू यूज करंट अकाउंट। नेक्स्ट एस में आईओसी टू बी प्रोवाइडेड 8% देना था और डिस्ट्रीब्यूट करना था 3:2। ये करने के बजाय हमने 1,20,000 को इक्वली बांट दिया, तो 1,20,000 को इक्वली तुमने ले लिया। आईओसी तुमने प्रोवाइड किया है 8% से, ठीक है। और फिर तुमने प्रॉफिट बचा हुआ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उनके 3:2 के रेशियो में, डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। ये तुम्हारे आंसर थोड़े अलग दिख रहे हैं मेरे को, दूसरा से जब मिले हैं, बाकी किया तो सही है, आई हैव टू चेक अगेन। टी के केस के अंदर हमने जो प्रॉफिट से 1,000 इक्वली हमने वापस ले लिया, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने 10% प्रोवाइड करना था, ओके। 10% आईओसी देना था हमें 30,000 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स देना था 4,000 और 6,000। और बचा हुआ जो प्रॉफिट है 40,000 वो 2:3 में बांटना था। एंड देन ये डिफरेंस, इसमें डिफरेंस नहीं आ रहा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे नो एंट्री, नो एंट्री बनेगी इसकी, ठीक है। दिस इज दैट, सो दिस इज हाउ इट इज टू बी डन। जहाँ पे भी करंट फिक्स है यहाँ पे भी करंट अकाउंट आएगा, फाइन। So what you have done is well